बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बेटा तुम कौन हो? माता जी मैं गुरु जी का शिष्य हूँ। कथा हमने यहाँ पर छोड़ी थी। आप गीता माता जी का 29वां भाग सुन रहे हैं। बेटा मेरे पति तो कहते हैं कि मैंने दुनिया में आज तक किसी को शिष्य बनाया ही नहीं। बोले हाँ माता जी, जब मुझे बना लिया तो औरों को बनाने की क्या आवश्यकता है। एक ही शिष्य बहुत है। लेकिन बेटा तुम कभी आए नहीं, गुरुजी ने कभी चर्चा की नहीं। माता जी मैं गुरुजी की सेवा में मंदिर में रहा करता हूँ। तब तक देखा होंठ कटे हुए हैं, रक्त बह रहा है। बेटा ये होंठ कैसे कट गए? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आंखों से आंसू निकल आए, भरकर बोले, आंखों में आंसू भरकर बोले, आज गुरुजी ने मुझे मारा। क्यों मारा? बोले उन्होंने बुलाया, आने में थोड़ा विलंब हो गया इसलिए मारा। माता जी इसका मुझे दुख नहीं है। माता पिता और गुरु की मार में भी प्यार होता है। आगे तो प्रतिज्ञा करता हूँ, गुरु जी जब बुलाएंगे सामने खड़ा हो जाऊँगा। माता जी जल्दी सामान रखो, गुरु जी की सेवा में जाना है। जब गुरु जी आए तो पूछने लगे कि ये गेहूँ कहाँ से आया, ये मिठाई कौन दे गया? पत्नी बोली बुढ़ापे में भी मजाक सूझ रहा है आपको। आप ही भेजते हो और आप ही पूछते हो कि किसने दिया? मैंने तो भेजा ही नहीं। बोले फिर कहाँ से आया? बोले एक बालक आया था 12 साल का, इतना सुंदर था कि मन करता था कि गले लगा लूं, पर संकोच, नारी जाति उसके होंठ भी कटे थे और वह कह रहा था कि मैं शिष्य हूँ आपका। ध्यान आ गया कि गीता का श्लोक काटा। गीता भगवान के मुख से निकली और मैंने गीता का श्लोक काटा तो भगवान का मुख होंठ ही काट दिया। हो ना हो मेरे ठाकुर ही उस रूप में आ गया हो। लोग कहते हैं कि ईश्वर है तो दिखाई क्यों नहीं देता। हम कहते हैं कि मिश्री में मिठास है तो फिर दिखाई क्यों नहीं देती। चुंबक में यदि चुंबकीय शक्ति है, आकर्षण है तो दिखाई क्यों नहीं देता। ईश्वर दिखाई भले ना दे, पर वह हम सब के बीच रहकर हम सब का भरण पोषण कर रहा है, हमारे अंग संग है, ऐसा विश्वास रखिए। पंडित जी तो सुनते ही बेहोश हो गए। पाठ गीता का मैंने किया और फल तुझे मिल गया, लेकिन जब तक वह दोबारा नहीं आएंगे अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। जब लगे पंडित जी रोने तो उसी समय ठाकुर प्रकट हो गए। पंडित जी ठाकुर जी को प्रणाम करें और ठाकुर पंडित जी को। माता जी के सामने गुरु कहाँ है? गुरु मानूंगा, आपके चरणों में प्रणाम करूंगा। भोग लगाया, फिर तो माला माल हो गए। संपत्ति की क्या कमी, तीनों भाई गरीब हो गए और ये माला माल हो गए। गीता पढ़ो, जो चाहो ले लो। भगवान कहते हैं कि जो अनन्य भाव से मेरा और मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उसके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। और जो देवताओं का पूजन करते हैं वो भी मेरा ही पूजन करते हैं। डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट, क्योंकि मैं ही समस्त यज्ञों का भोगता हूँ, स्वामी हूँ। और लोग मुझे तत्व से ना जानकर ही नीचे गिर जाया करते हैं। 25वें श्लोक भी याद करने योग्य है। देवताओं का पुजारी देवता बनेगा, पितरों का पुजारी पितर बनेगा,
भूतों का पुजारी भूत बनेगा, मेरी पूजा करने वाले कृष्ण बनेंगे, मुझको प्राप्त हो जाएंगे। अर्जुन बोले, आप तो बहुत बड़े हैं, आपकी पूजा में तो बहुत सामान लगता होगा। बोले, नहीं, मुझे तो थोड़ा सा ही दे दो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, एक तुलसी दल दे दो, एक चुल्लू जल दे दो, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। श्रद्धा से देना, मैं उसे खाता हूँ। भक्त का दिया खाने में बड़ा स्वाद आता है। शबरी ने बेर दिए, सुदामा के तंदुल खाए, विदुरानी की बिना नमक की सब्जी खाई। इसलिए तुम जो खाते हो, जो करते हो, जो हवन करते हो, जो तपते हो, वह सब मुझे समर्पित करके करो। जीवन तुम्हारा धन धन हो जाएगा। फिर तुम्हें शुभ और अशुभ फलों से मैं मुक्त कर दूंगा। समस्त पापों से मुक्त होकर मुझे प्राप्त कर जाता है मेरा भक्त। मैं सब प्राणियों में एक समान हूँ, मेरा कोई शत्रु नहीं, मित्र नहीं। जो भक्ति से मेरा भजन करते हैं, मैं उनका भजन करता हूँ। लेकिन ठाकुर, एक बात बताओ, यदि किसी ने ज़्यादा पाप किए हों और फिर आपकी शरण में आना चाहे तो आप अपनाओगे या ठुकराओगे? भगवान ने कहा, यदि दुनिया का सबसे बड़ा पापी मेरी शरण में आ जाए, आगे पाप ना करने का संकल्प कर ले, तो मैं उसे गले से लगाऊंगा, उसे साधुओं का सिरमौर बना दूंगा। एक बार कोई आए तो मेरी शरण में, मैं शरण में आने वाले को ठुकराता नहीं। वह व्यक्ति शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाएगा। 31वें श्लोक की नीचे की लाइन देखो, इसे हमको याद रखना। ये हमारे कंठ का हार है जो आपको बता रहे हैं। कौन तय प्रतिजानिहि न मे भक्ता प्रणश्यति। अर्जुन, तुम ऐसा जान लो, ऐसा विश्वास कर लो कि मेरे भक्त की नौका मझधार में कभी नहीं डूबती। मेरे भक्त की नौका मझधार में डूब ही नहीं सकती। मेरे भक्त का कभी कोई काम अटक नहीं सकता। भगवान घोषणा करते हैं, ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में देर हो जाती है, लेकिन अंधेर नहीं होता। ईश्वर के चिंतन में डूबे रहो। यदि ये दुख दे रहा है तो मैं भी भला है, यदि वह दुख दे रहा है तो उसमें भी भला है, और सुख दे रहा है तो उसमें भी भला है। ना में भक्ता प्रणश्यति, मेरा भजन करके पाप जोनी स्त्री वैश्या शुद्र तथा पाप जोनी चंडाल आदि भी पवित्र हो चुके हैं। फिर ब्राह्मण और क्षत्रिय यदि मेरा भजन करें तो कहने वाली बात क्या है। अब अंतिम श्लोक कहेंगे, फिर आरती होगी, फिर जाना है हमें ज्योति सर। मुझे तो इस समय ठाकुर अंदर बिल्कुल साफ साफ ऐसे नजर आ रहे हैं कि इस यज्ञ में वो सदा हमारी रक्षा करते रहे। हर तरह से रक्षा की और इस कार्य को पूर्ण करने में पूरा पूरा हमारे ठाकुर का ही साथ है। अंतिम श्लोक हम बोलेंगे, आप भी साथ में बोलें तो अच्छी बात है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान कृष्ण कहते हैं, तुम अपना मन मुझ में लगाने वाले बनो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। उसका फल ये होगा कि जब तुम अपना सब कुछ मुझ में लगा दोगे तो शरीर छोड़ने के बाद मुझे ही प्राप्त हो जाओगे। ईश्वर को ही प्राप्त करना है, ईश्वर ही अंतिम ध्याय और लक्ष्य है। इस तरह से संक्षिप्त में 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अब ज्योति सर चलेंगे, वहाँ जाकर भगवान से प्रार्थना करना कि हमारे भीतर भी ज्योति जला देना, ये जीवन हमारा धन धन कर देना। ये अमृत की वर्षा आपके द्वारा हुई है, इसे सब पान करना। ये अमृत वर्षा है, अमृत वर्षा। स्वामी जी ने गीता प्रवचन का 2वां चरण प्रारंभ करते हुए कहा कि आज भगवान कृष्ण की
अपार कृपा से गीता ज्ञान फिर से शुरू हो रहा है। पिछले साल इसी पवित्र स्थली पर हमने गीता के 9 अध्यायों में व्याख्यान संक्षेप में की थी। इस बार प्रयास करेंगे कि अगले 9 अध्यायों की व्याख्या पूर्ण हो जाए। आज प्रातः गीता की जन्मस्थली ज्योतिषर में हमने आपसे कहा कि समस्या ये नहीं कि हमारे बाहर के शत्रु समाप्त हो जाएं। सबसे बड़ी समस्या है हमारे अंदर के शत्रु। वह अगर समाप्त हो जाते हैं तो हमारे बाहर के शत्रु अपने आप समाप्त हो जाएंगे। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि शत्रु बाहर दिखते हैं जबकि शत्रु अंदर होते हैं। व्यक्ति के अंदर के शत्रु ही बाहर दिखाई देते हैं। हम कहा करते हैं कि व्यक्ति दर्पण के अंदर दिखाई देता है जबकि व्यक्ति दर्पण से बाहर होता है। व्यक्ति अपने आप को दर्पण के अंदर देखता है जबकि दर्पण के अंदर ना होकर दर्पण से बाहर होता है। इसी तरह शत्रु बाहर दिखाई देते हैं, वह बाहर नहीं होते, वह शत्रु अंदर हुआ करते हैं। अंदर के शत्रु ही बाहर बना करते हैं। यदि अंदर के शत्रु समाप्त हो जाएं तो बाहर के शत्रुओं की कोई विशेष समस्या नहीं रह जाती। जीवन की सबसे बड़ी समस्या है मोह की निवृत्ति। मोह के द्वारा ही व्यक्ति दुखी होता है। ना व्यक्ति को निर्धनता परेशान करती है, ना परिस्थिति परेशान करती है। परेशान हो रही है तो मोह के कारण, जिसे साथ हमारा अपनापन जुड़ा है, उसके वियोग में हमें दुख होता है। उनके मिलने से हमें सुख होता है। जिनके साथ हमारा कोई अटैचमेंट नहीं, वह मिले तो वावा, चले जाएं तो वावा। अटैचमेंट होता है मोह के कारण। मोह होता है अज्ञान के कारण। यदि अज्ञान की निवृत्ति हो जाए तो मोह नष्ट हो जाएगा, और यदि मोह नष्ट हो गया तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। दूसरा प्रश्न ये है कि क्या गृहस्थ व्यक्ति का मोह नष्ट हो सकता है? उसका समाधान भी अर्जुन के द्वारा आपको हो रहा है। अर्जुन भी एक गृहस्थी है, वह भी पहले संन्यास लेने की बात कर रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं अपने सगे संबंधियों को मारकर उनसे रक्त रंजित भूमि का उपभोग करने की बजाय भिक्षा मांगकर गुजारा कर लूँगा। बोलिए सद्गुरु दीनदयाल महाराज की जय। पर आपने लोगों का वध मैं नहीं करूँगा, अर्जुन ने कहा। और भगवान ने गीता सुनाकर ये अपनापन ही खत्म करा दिया। जिन्हें हम अपना कहते हैं वे अपने नहीं हैं, बल्कि भगवान सबके अपने हैं। ये बात गीता सुनकर समझ में आ जाती है। जिन्हें हम अपना कहते हैं, वर्तमान को लेकर कहते हैं। वर्तमान बहुत छोटा है, भविष्य बहुत लंबा है, भूतकाल भी बहुत लंबा है। अरबों खरबों जन्म बीत चुके हैं, अरबों खरबों कल्प बीत चुके हैं। जब से हम इस संसार में हैं तब तक हमारा मोह खत्म नहीं होगा। हमें बार बार जन्म लेना और मरना पड़ेगा। हम वर्तमान में जी रहे हैं। ये मेरा पुत्र है, ये मेरा भाई है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है। आओ थोड़ा विचार करके देखें कि शादी से पहले हमारा पत्नी से क्या संबंध था, और पैदा होने से पहले पुत्र से क्या संबंध था, पुत्र पैदा होने से पहले आपका कौन था, और जब पुत्र समाप्त हो गया फिर उससे आपका क्या नाता रहा। ये तो बहुत थोड़े समय का नाता है ना। एक छोटे समय के लिए वह अपना बना, उसे हमने ऐसा अपना माना कि जो सही में अपना था उसे हम भूल गए। यदि इनके प्रति हमारा अपनापन न होता तो जो सही में अपना था उसके प्रति अपनापन जाग जाता और वह सदा हमारे मन में रहते और हमारा
मानव जीवन सफल हो जाता। अर्जुन के मन में भी यही जागृत हुआ कि दोनों सेनाओं के बीच में जो खड़े हैं वह सब मेरे अपने हैं। भगवान ने उसे अपनेपन को समाप्त किया और कहा कि जिनको तू अपना मान रहा है ये तेरे अपने नहीं हैं, ये तेरे दुश्मन हैं, तभी तो मारने के लिए सामने आकर खड़े हो गए हैं। बंदरिया का बच्चा जब मर जाता है तो बंदरियाई कहासी उसकी लाश को थामे रहती है और पैरों से चलती है, डालियों में छलांग मारती है तो भी 3 पैरों से, और वह मरा हुआ बच्चा बंदरिया का सड़ रहा है, बदबू मार रहा है, मांस गल गया, केवल हड्डियां रह गई, तब भी वह पकड़े रहती है। जब तुम्हारा बच्चा हो जाता है, जब दूसरा बच्चा हो जाता है तो उसे छोड़ती है। बंदर को तो भगवान ने कम बुद्धि दी है, पर मनुष्य कोई मूर्ख कह दे तो बिगड़ जाता है। अच्छा भाई, तुम बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन तुम्हारी बुद्धि का तकाजा क्या है? भगवान ने गीता के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में कहा, बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान वह है जो मर चुके हैं, उनके लिए सोच नहीं करना, और जो जी रहे हैं उनकी व्यवस्था के लिए जिंदगी खराब नहीं करना, उसे बुद्धिमान कहते हैं। जो मर चुके हैं उनको भूल जाना और जो वर्तमान में हैं उनसे मोह छूट जाना, यही बुद्धिमान का लक्ष्य है। आप अपने को बुद्धिमान मानते रहें, लेकिन जब तक आपका मोह निवृत्त नहीं होता तब तक आप बुद्धिमानों की श्रेणी में नहीं आ सकते। तब तक तो जीव मूर्खों की श्रेणी में ही रह रहा है। हमने आपसे कहा ना कि बंदरिया मृत बच्चे को हाथ में लेकर घूम रही है, वह हड्डियां लिए घूम रही है, और हम मन में बसाए हुए अपने किसी मरे हुए को याद करके रोते रहते हैं। मालूम है कि वह अब हमारा नहीं रहा, हमारा उसका इतने ही दिन का संबंध था। वह अब गया तो गया, अब जीवन भर रोएं फिर भी वह नहीं लौटेगा। फिर भी हम रोते हैं। गृहस्थ जीवन में भी मोह नष्ट हो जाता है। उसका उदाहरण है अर्जुन, और भगवान कृष्ण ने उसे ऐसा ज्ञान पिलाया। अर्जुन और भगवान कृष्ण ने उसे ऐसा ज्ञान पिलाया कि उसका मोह नष्ट हो गया। वह गृहस्थ जीवन में रहकर भी परिवार से न्यूट्रल हो गया। उन्होंने राज्य को संचालन भी किया, धर्मराज युधिष्ठिर से मिलकर, लेकिन अपने स्वरूप में स्थिर रहकर। बीमार व्यक्ति को अस्वस्थ कहते हैं और निरोग को स्वस्थ कहते हैं, लेकिन उसका दूसरा अर्थ भी है। स्वस्थ का अर्थ क्या है? जो अपने स्वरूप में रहता है वह स्वस्थ है। जो अपने स्वरूप में ना रहकर माया में निवास करता है उसको अस्वस्थ कहते हैं। स्वस्थ और अस्वस्थ की सही व्याख्या यही है। जो शरीर को आत्मा मानता है, जो परिवार को आत्मीय मानता है, वह अस्वस्थ है, वह सदा बीमार है। और जो अपने स्वरूप में स्थिर हो गया, अपनी आत्मा में रमण करने लगा, वह स्वस्थ है। सवा स्थित मायने जो अपने में स्थित हो जाए वह स्वस्थ है, और जो अपने में स्थित न हो वह अस्वस्थ है। ये शाब्दिक अर्थ है अपने स्वरूप में आइए। और गीता का ज्ञान रोज सुनिए। आपके घर नोटों की वर्षा हो रही है या विपत्तियों का पहाड़ टूट रहा है, ये दोनों क्षणिक हैं, दोनों ही क्षणिक हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं सर्दी आई और गई, अब गर्मी आ रही है, वह भी 2-3 महीने बाद चली जाएगी। वर्षा आएगी, चली जाएगी, फिर सर्दी आएगी, जाएगी, फिर गर्मी आएगी, जाएगी और जाएगी। ये क्रम है, सर्दी गर्मी बरसात, फिर सर्दी गर्मी बरसात, ये तो चल रहा है। वर्ष में तीनों आते हैं। जिंदगी में तीनों आ गए। बचपना आया, जवानी आई, बुढ़ापा आया,
फिर मर गए, फिर पैदा हुए, फिर बचपना, जवानी और बुढ़ापा। इसी तरह संयोग और वियोग दिन और रात की तरह है। दिन आया गया, रात्रि आई और गई। इसी तरह परिवार में कोई जन्म लेता है और कोई मर रहा है। एक आ रहा है और दूसरा जा रहा है। जो आ रहा है वह भी जाने के लिए ही आ रहा है। ये स्थायी कुछ भी नहीं है। स्थायी तो केवल एक परमात्मा शुद्ध चेतन तत्व तुम्हारी आत्मा है, जो कभी आती नहीं, जो कभी कहीं जाती नहीं। उसको पहचानने की कोशिश करो। उसको अगर तुमने समझ लिया तो बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो तुम स्वस्थ हो, तुम निरोग हो, तुम एकदम बिना तनाव के जीने वाले हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आदि शंकराचार्य भगवान चरपट मंजरी में कहते हैं कि एक बार नहीं 100 बार गंगा सागर हो आओ, सारे तीर्थों में नहा लो, कितना भी भजन कर लो, लेकिन जब तक तुझे ज्ञान नहीं होगा तब तक मुक्ति मिल नहीं सकती, तब तक शांति तुझे मिल नहीं सकती। गंगा सागर गए, स्नान किया, थोड़े क्षणों के लिए ऐसा लगा कि हमने लंबी यात्रा करके स्नान किया, पाप धुल गए और हम स्वस्थ हो गए। तीर्थ में जाते हैं, स्नान करते हैं, दान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, क्षणिक शांति का अनुभव होता है, फिर वही अशांति। कथाएं सुनते हैं, भाव बनता है, थोड़े दिन रहता है, फिर लुप्त हो जाता है। मंदिरों में घंटा बजाते हैं, जब जोर से ठोकते हैं तो एकदम तेज ध्वनि होती है, उसके बाद ध्वनि धीरे धीरे धीमी पड़ती जाती है और धीमी पड़ते पड़ते अंत में लुप्त हो जाती है। व्यक्ति भी जब कथा सुनता है, सत्संग में आता है, तीर्थ में जाता है, तो एकदम उसके दिमाग में ठोकर लगती है, आँख खुलती है, वह कहता है हाँ ठीक तो कह रहे हैं, ऐसा ही करूँगा। लेकिन यहाँ कथा समाप्त हुई, वह जो ठोकर थी धीरे धीरे कम होने लगी और होते होते कुछ समय बाद लुप्त हो गई। फिर वही दुकान, वही खेत, वही खलिहान, वही बेटे और वही पोते। इसलिए हमने कहा और लोगों ने उस पर विचार किया कि यदि वैराग्य की ज्योति जलते दिखना है, यदि ज्ञान की ज्योति सदा जलती रहे, ऐसा आप चाहते हैं तो सत्संग का तेल उसमें जरूर डालते रहना। जलते हुए दीपक में यदि घी और तेल डालते रहोगे, बत्ती बढ़ाते रहोगे, तो ज्योति जलती रहेगी। घी तेल डालना आपने बंद किया तो कुछ समय बाद ज्योति बुझ जाएगी। सत्संग घी है और तेल के समान है। सत्संग घी और तेल के समान है। आप सदा सुनते रहेंगे तो आपके वैराग्य की ज्योति हमेशा जलती रहेगी। भाग्यवान वही है जो वैराग्यवान है, जो परमात्मा के चरणों से जुड़ गया। प्रश्न है अर्जुन का, प्रभु अगर किसी व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा पाप कर लिए हों, आप उसे माफ कर सकेंगे? भगवान कृष्ण ने कहा, पारथ दुराचारी नहीं, सद दुराचारी, पापी ही नहीं महापापी। 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान ने कहा, पापी ही नहीं महापापी यदि अनंत रूप से मेरा भजन करने लगता है, मेरी शरण में आ जाता है, उस समय के बाद उसको अखंड शांति भी मिलती है। उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि जब वह मुझसे जुड़ चुका है। पापी तभी तक पापी है जब तक वह ईश्वर से जुड़ा नहीं। जो ईश्वर से जुड़ गया अब वह पापी नहीं, वह तो शुद्ध है। पर वह मिलना ऐसा हो, जुड़ना ऐसा हो कि कभी बिछुड़ना ना हो। एक क्षण के लिए भगवान से जुड़े और बाद में फिर परिवर्तन में मन लग गया, वह जुड़ना नहीं कहलाता। बड़े ध्यान से गीता ज्ञान सुना करिए, अन्यथा मन से निरंतर जो मेरा चिंतन करता है
भगवान कहते हैं उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि अब वह केंद्र में आ चुका है, अब वह लक्ष्य की ओर मुड़ चुका है। अगर भजन करता भी पाप कर रहा है, भगवान बोले थोड़े दिन में उसके पाप छूट जाएंगे। एक व्यक्ति अनंत रूप से भगवान का भजन करता है, अन्य रूप से, और कुछ गलतियां भी उससे हो रही हैं। यदि अन्य भाव से भजन कर रहा है तो कुछ दिन बाद गलतियां उसकी छूट जाएंगी। भजन में ज़्यादा पावर है पाप की अपेक्षा। पाप मन को मोड़ता है, भजन मन को जोड़ता है, लेकिन भजन शक्तिशाली है। यदि आप भजन करते रहेंगे तो कुछ समय बाद आपका मन अपने आप पापों से छोड़ देगा। इसलिए अगले श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, महान से महान पापी व्यक्ति भी अनंत रूप से भगवान का चिंतन करता है तो भगवान कहते हैं कुछ समय बाद वह असाधु से साधु हो जाएगा, पाप आत्मा से धर्मात्मा हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि वह कुछ ही दिनों में धार्मिक हो जाएगा और उसको अखंड शांति भी प्राप्त होगी। कौन्ते अर्जुन, ये विश्वास लेकर के जीना, मेरे भक्त की नौका कभी मझधार में डूबती नहीं, मेरे भक्त का नाश नहीं हो सकता। जिसने मुझे पकड़ लिया उसका कल्याण है। इसी कुरुक्षेत्र के मैदान में दुर्योधन ने सेना का सहारा लिया, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और शल्य का सहारा लिया, जबकि अर्जुन ने सबको त्याग के भगवान कृष्ण का सहारा लिया। अर्जुन ने कहा था, मेरे ठाकुर, जब तक आप मेरे घोड़ों की लगाम नहीं पकड़ेंगे, जब तक आप मेरे रथ पर नहीं बैठेंगे, तब तक मैं युद्ध नहीं करूंगा। और दुर्योधन कहता था, मेरे पास सेना बहुत है, अपनी सेना के द्वारा पांडवों पर विजय प्राप्त करूंगा। अर्जुन कहता था, मैं भगवान कृष्ण के सहारे कौरवों पर विजय प्राप्त करूंगा। विजय किसे मिली? अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन ने भगवान को अपना स्वीकार कर लिया। अपने जीवन में किसी संत को अपना मान लो, योग्य गुरु बनाकर उनके मार्गदर्शन में जीने की भावना पैदा करो, आपकी नौका किनारे लग जाएगी, उनको अखंड शांति मिलेगी। देखो, शांति नहीं, शांति के साथ विशेषण है अखंड शांति, ये ध्यान रखो। केवल शांति नहीं, भगवान कहते हैं अखंड शांति। यूं तो शराब पीने वाले को 2-4 घंटे के लिए शांति मिल जाती है, शराब से भी शांति मिलती है। पिक्चर देखने वाले को भी पिक्चर देखने में 3 घंटे शांति मिल जाती है। अज्ञानी को अपने बाल बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, अपने पुत्रों के साथ शांति मिल जाती है, लेकिन वहाँ शांति के साथ अखंड शब्द नहीं है। विश्व के इतिहास में आज तक पुत्रों से प्यार करके अखंड शांति मिली है? कहना पड़ेगा नहीं। पत्नी को प्यार करके अखंड शांति मिली नहीं, पति को प्यार करके अखंड शांति मिली नहीं, पैसा कमा के अखंड शांति मिली नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं, मुझसे जो प्यार कर लेगा, मेरा अनंत रूप से जो भजन करने लगेगा, उसको अखंड शांति प्राप्त हो जाएगी। अखंड शांति की ओर उसकी यात्रा प्रारंभ हो गई है। अब वह अखंड शांति प्राप्त कर लेगा और मेरे भक्त की नौका कभी मझधार में डूबती नहीं। ये तो आप अनेक बार सुन चुके हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तुलसी सीता राम, तुलसी सीता राम जपो, तुलसी सीता राम जपो, दृढ़ रखो विश्वास, कबहू बिगड़त ना सुने रामचंद्र के दास। सोन मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, बजही जे मोही तजी सकल भरोसा। करऊँ सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखई महतारी। मैं सदा उनकी रक्षा करता हूँ। जो दुनिया का भरोसा छोड़कर, परिवार और व्यक्ति का भरोसा छोड़कर मुझ पर विश्वास कर लेते हैं, अनंत रूप से मेरा भजन चिंतन करते हैं, मैं उनकी सदा रक्षा किया करता हूँ।
जैसे छोटे बालक की रक्षा उसकी माँ करती है। हम सुन लेते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते। अगर विश्वास हो जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। विश्वास करते तो हैं मगर थोड़ा थोड़ा, पूरा नहीं, क्योंकि पूरा विश्वास हो जाएगा तो अखंड भजन चलने लगेगा, और अखंड भजन चलने लगेगा तो रक्षा की जिम्मेदारी परमात्मा पर चली जाएगी। फिर वह तुम्हारा काम अपने आप करता रहेगा। तुम्हें तो केवल उनका भजन ही करना है। यदि भजन